जय हिंद। रीड 2025 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं इस महत्वपूर्ण क्लास में। आज की यह क्लास हमारी होगी संविधान के ऊपर। स्पेशली वन शॉट में हम संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, तो बने रहिएगा, पूरी क्लास जरूर देखिएगा। यह भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला अंतिम समय में जो आपके लिए प्रोवाइड की जा रही, आपके परीक्षा में सेम टू सेम छपेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह संपूर्ण निचोड़ होगा संविधान का। इससे पहले आपने हमारी पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां की सारी क्लासेज को देखिए। चलिए पहले प्रश्नों की कुछ हाईलाइट देखिए। आपसे पूछा जाएगा आज के इस प्रश्न में कि जिस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता वह कौन सा मौलिक अधिकार है। आपको पता होना चाहिए आपका कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण को किस भारतीय शासन अधिनियम ने सर्वाधिक प्रभावित किया, वह भी आपको बताना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो हैं लेकिन संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं है, यह अगला प्रश्न होगा। संविधान का भारत का संविधान भारत को किस रूप में इंगित करता है, यह आपसे पूछा जाएगा। तो आज की इस क्लास में इस प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके समक्ष हम रखने वाले हैं। निवेदन इतना करेंगे, आप लोग पूरी क्लास जरूर देखिएगा और क्लास कैसी लगी इतना कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न संविधान का देखते हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आज हम देखने वाले हैं। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। कह रहा है जिस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता वह है, क्या है? ए ऑप्शन शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, बी ऑप्शन निवास की स्वतंत्रता, सी ऑप्शन जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण और डी ऑप्शन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कमेंट जरूर करते रहिए क्योंकि आपका उत्तर सही हो या गलत यह डिपेंड करता है आपकी तैयारी पर। ठीक, चलिए बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा जीवन और एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण या आपातकाल में भी हमारा जो है खत्म नहीं होता। तो इसका उल्लेख अगर बात करते हैं कहाँ पर किस अनुच्छेद पर किया गया है तो आप नोट करिएगा, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 21 में किया गया है। ठीक है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में किया गया है। चलिए आप लोग नोट करिए, अनुच्छेद 21 में इसका उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे प्रश्न और उत्तर की। हमें पता है आपके पास समय कम है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण को किस भारतीय शासन अधिनियम ने सर्वाधिक प्रभावित किया था? ए ऑप्शन भारतीय शासन अधिनियम 1909, बी ऑप्शन भारतीय शासन अधिनियम 1919, सी ऑप्शन भारतीय शासन अधिनियम 1935 और डी ऑप्शन भारतीय शासन अधिनियम 1947। कमेंट जरूर करते रहिए, बताइए। चलिए अगर बात करते हैं इस प्रश्न की, भारत के संविधान में अधिकतर अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम के जो है 1935 के लिया गया है। इतना याद करिएगा, 1935 भारत शासन अधिनियम से अधिक अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपके परीक्षा में आएगा। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है कि अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो है लेकिन संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं है। इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है लास्ट में अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप गलत कर देंगे। चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन में कह रहा है आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, बी ऑप्शन संपत्ति का अधिकार, सी ऑप्शन शोषण के विरुद्ध अधिकार और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता होगा इसका उत्तर, कमेंट जरूर करिए आप लोग। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। तो आपको पता होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर जो है संपत्ति का अधिकार जो है यह संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं है। यह कब समाप्त किया गया? 1978 में एक संविधान संशोधन किया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया। अब वर्तमान में यह कहां पर उल्लेख किया गया है इसका यह कमेंट करिए आप एक बार। चलिए बताइए बताइए जल्दी। वर्तमान में इसका उल्लेख जो अनुच्छेद 300 में, माफी चाहेंगे, अनुच्छेद 300 में किया गया। अनुच्छेद 300
का में इसका उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 300 का में इसका उल्लेख किया गया। आप नोट करिएगा, वर्तमान में इसका जो उल्लेख है यह कानूनी अधिकार बना दिया गया वर्तमान में, और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद करिएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे समाप्त किया गया था, और वर्तमान में यह कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। और कहां पर रखा गया? अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारत का संविधान भारत को किस रूप में इंगित करता है? ए ऑप्शन राज्यों का संघ, बी ऑप्शन परिसंघ, सी ऑप्शन संघ और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए, कमेंट जरूर करते रहिए आप लोग। चलिए बताइए, भारत को क्या इंगित करता है? तो बिल्कुल सही, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यों का संघ। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 1 में किया गया। ठीक है, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 1 में किया गया है। और यह का शब्द कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है कनाडा से। ठीक है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। तो आप नोट करिएगा, यह जो उत्तर होगा हमारा राज्यों का संघ, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में इसका उल्लेख किया गया और यह शब्द लिया गया है कनाडा से। ठीक, यह शब्द कहां से लिया गया? कनाडा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न होगा हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी योग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? ए ऑप्शन अनुच्छेद 21, बी ऑप्शन अनुच्छेद 28, सी ऑप्शन अनुच्छेद 35 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 17। बताइए, जल्दी जल्दी बताते रहिए, कमेंट करते रहिए। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत बात करते हैं, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त करने की घोषणा की गई। अस्पृश्यता अब आपको पता होना चाहिए कि एक दंडनीय अपराध है। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की क्लासेस डेली आपको मिलते रहेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। चलिए, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? बताइए, 2 अंग हैं, 3 अंग है, 4 अंग है, 8 अंग है। बताइए, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बताइए, तो बिल्कुल सही, 3 अंग होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। 3 अंग कौन कौन से होंगे? पहला क्या होगा? बताइए, पहला। चलिए, 3 अंग कौन कौन से होंगे बताइए। तो पहला अंग हो जाएगा विधायिका। ठीक, विधायिका आप लोग नोट करिएगा। चलिए नोट कर लीजिए, विधायिका। दूसरा जो होगा हमारा, दूसरा अंग जो होगा कौन सा होगा? तो कार्यपालिका। चलिए, दूसरा जो होगा कार्यपालिका हो जाएगा। नोट करिएगा, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है इससे। चलिए, पहला जो होगा विधायिका, दूसरा होगा कार्यपालिका, और तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा होगा न्यायपालिका। ठीक है, तीसरा जो है न्यायपालिका। चलिए, तीसरा जो है न्यायपालिका। तो भारत जो संविधान के अनुसार राज्यों के अंग बताए गए हैं संविधान में, वह 3 बताए गए हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को बताया गया है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। पूरा क्लास जरूर देखिए आप लोग। डेली सुबह 10 बजे में जो क्लासेज हो रही हैं उन क्लासेज को जरूर पूरा देखा करिए। ऐसा नहीं कि 2-3 प्रश्न देखिए और भाग जाइए, पूरा देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है, संवैधानिक अनुसूची जिसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है, कौन सी सूची है? आपसे सिंपल भाषा में पूछ सकते हैं कि कौन सी अनुसूची है जिसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, बताइए, 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, या इनमें से कोई नहीं? एक बार कमेंट करिए और बताइए। चलिए, वह कौन सी अनुसूची है जिसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। तो बिल्कुल सही उत्तर 8वीं अनुसूची में हमारा भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वीं अनुसूची, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तमान में बात करते हैं संविधान के अंतर्गत कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में तो 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। इस प्रश्न को बी ऑप्शन सही कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? क्या क्रिप्स मिशन था, या कैबिनेट मिशन था, या नेहरू रिपोर्ट था, या इनमें से कोई नहीं? बताइए।
जल्दी जल्दी बताइए। तो बिल्कुल सही सही, चलिए चलिए जल्दी बताइए। बिल्कुल, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हमारा जो है संविधान निर्मित किया गया था। यह कैबिनेट मिशन भारत आया कब था, बात करते हैं तो 24 मार्च, ठीक है, याद करिए 24 मार्च, आप लोग नोट करिएगा 24 मार्च को आया था। और सन कौन सा था, वह सन था 1946। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। और इसी मिशन के सिफारिश पर दिसंबर 1946 में, नोट करिए, इसी मिशन के सिफारिश पर दिसंबर, चलिए नोट कर लीजिए, दिसंबर 1946 में क्या किया गया था, संविधान सभा का गठन किया गया था। बिल्कुल सही, आप समझ रहे हैं, दिसंबर 1946 में इसी मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। और उस बात करते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक, याद करिए, नोट करिए, याद मत करिए, संविधान सभा की बात करते हैं प्रथम बैठक, ठीक, प्रथम बैठक आपसे पूछ लिया कब होगा हुई थी, तो वह हुई थी 9 दिसंबर को, ठीक है, 9 दिसंबर। और सन कौन सा था, 1946 सन था, ठीक, 9 दिसंबर 1946 का वह दिन था जब प्रथम बैठक हुई। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो इसकी अध्यक्षता किए थे सच्चिदानंद सिन्हा महोदय, ठीक है, नोट करिए, सच्चिदानंद सिन्हा जी हमारे अध्यक्ष बने थे। और मात्र 2 दिन के लिए अध्यक्ष बने थे। ये जो सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर को अध्यक्ष बनाए गए थे, ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और 2 दिन बाद जब 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, पुनः 11 दिसंबर, नोट करिए, 11 दिसंबर 1946 को जब पुनः बैठक हुई, तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष का घोषणा किया गया। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे उस समय भारत के, तो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे, आप नोट कर लीजिएगा। चलें आगे, इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा निकला बी ऑप्शन, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इसी के अंतर्गत हमारे संविधान का निर्माण भी किया गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया। आप इसमें थोड़ा भी गलती करेंगे तो हम सोच रहे हैं कि आपकी तैयारी ही नहीं हुई, ठीक है। करण सिंह समिति, देखिए अगर करण की जगह पर करण सिंह समिति लिख देता तो कई लोग ऐसे होते हैं ना, यही पर टिक कर देते हैं। परीक्षा में उतना प्रेशर रहता है ना कि आप शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर भी आपका टेंशन के हिसाब से गलती हो जाती है, ठीक है। तो याद करिए, आराम से पढ़िएगा, जो प्रश्न आता है उसको तो और खास करके आराम से पढ़िए। परीक्षा में अक्सर वही गलत होता है जो आपको आ रहा होता है, ठीक है। तो नोट करिएगा हमारी इस बात को। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया था, कर्ण सिंह समिति, कृपलानी समिति और स्वर्ण सिंह समिति। तो उत्तर बताइए। चलिए बिल्कुल सही, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसे शामिल किया गया था। और कब शामिल किया गया था, आपको पता होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन किया गया था। इसी के अंतर्गत हमारे मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, माफी चाहेंगे, मौलिक कर्तव्य। चले मौलिक कर्तव्य की बात की गई तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। नोट करिएगा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ठीक। और बात करते हैं मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ से गया था, तो वह मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया था, इतना भी याद करिए। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में भारत के संविधान में वर्णित हैं, ठीक है। यह लिया गया था रूस से, इतना भी याद करिए, रूस से याद लिया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चले आगे, चले एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने मित्रों तक शेयर करिए। यार आपका एक पैसा नहीं लगता तो आप इतना तो कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और स्पेशल क्लासेस रोजाना सुबह 10 बजे हमारे साथ जुड़कर देखिए। चले आगे, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, बताइए। अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 180, अनुच्छेद 380। कमेंट जरूर करते रहिएगा। चले बताइए, बात करते हैं वित्त आयोग। बिल्कुल सही बता रहे हैं, वित्त आयोग का उल्लेख जो है संविधान में किया गया 280 के अंतर्गत। देखिए 280, 180, 380, यह भ्रमित मत होइएगा, 280 हमारा ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्लास
पूरा जरूर देखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, कौन है? अध्यक्ष थे, पूछा जा रहा थे। भारतीय संविधान के समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी थे, अंबेडकर थे, या राजेंद्र प्रसाद, या नेहरू? बताइए, जल्दी जल्दी बताते रहिए आप लोग। बिल्कुल सही, जो हमारा उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर थे। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, इस प्रश्न का पहले उत्तर कर लीजिए। तो वह प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को इसका गठन किया गया था। ठीक, 29 अगस्त 1947। आप सन भी लिख लीजिए, अगर आपको सन लिखना है सन भी लिखिए। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या उस समय कितना थी? आपसे सदस्यों की संख्या पूछ ले तो वह थी 7। ठीक है, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी उस समय। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा भीमराव अंबेडकर सही हो जाएंगे। इतना याद करिएगा, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा समिति की गठन की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? प्रश्न वही है, सिर्फ प्रारूप बदल के आपके सामने रख रहा है। हो सकता है आप गलती कर दें, यही एग्जामिनर का सोच रहता है हमेशा। इसलिए मैंने एक प्रश्न को कई तरीके से आपके समझ रखा है, आप बताइएगा। ए ऑप्शन स्वतंत्रता का अधिकार, बी ऑप्शन मताधिकार, सी ऑप्शन शोषण के विरुद्ध अधिकार, और डी ऑप्शन संपत्ति का अधिकार। बताइए, वर्तमान में भारत में कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? चलिए बताइए। बिल्कुल सही, इस प्रश्न का उत्तर हमारा संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे गैर कानूनी बना दिया गया। अब यह कानून के अंतर्गत आता है, ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। वैधानिक अधिकार बना दिया गया, वैधानिक अधिकार, माफी चाहेंगे, वैधानिक अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया? अनुच्छेद 300 में इसका उल्लेख वर्तमान में किया गया है। और 44वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा इसे हटाया गया, कब हुआ था? तो 1978 में यह हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या होगा। आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे, बाकी कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। चलिए आज की इस क्लास में बस इतने प्रश्न थे। धन्यवाद।